जय हिंद। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है और इसके इसको यूज में कैसे लाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटर है। किसी भी चीज़ को खोलना कोई अगर आपका दरवाज़ा है कि आपके घर का दरवाज़ा है, अगर आप खोल रहे हो तो आप उसका ऑपरेटर हो। आपने उस दरवाजे को ओपन किया है तो क्या हुआ कि इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कि आप एक सिस्टम की तरह वहाँ पे काम कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे देखा जाए कंप्यूटर के भाषा में तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। मान लीजिए अगर कोई आपका एक शरीर है, किसी का भी एक शरीर है, अगर उस शरीर में से किसी का आत्मा निकाल दिया जाए, शरीर कुछ किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि उसमें मेन चीज़ है ही नहीं। अगर उसमें आत्मा नहीं रहेगा तो वो चाल चलन नहीं कर पाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा वो शरीर। इसीलिए क्या होता है कि वो बेकार चला जाएगा। इसी की तरह है कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया जाए तो वो काम नहीं करेगा। अगर मान के चलिए आप जो मोबाइल चलाते हैं, आपके मोबाइल में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटर है। जैसे कि कोई बाजा बजाता है ना, गांव सब में आप देखते होंगे। अगर गांव में है तो आपको पता होगा कि जो बाजा बजाता है तो उसको बोलता है बाजा ऑपरेटर। जनरेटर बजाता है, जनरेटर चलाता है, किसी भी अगर ट्रॉली में चलाता है या फिर कहीं भी चलाता है तो आप देखते हो कि बोलता है अरे ऑपरेटर हुआ कहाँ गया रे। अगर कुछ खराब हो जाता है, कुछ भी अगर बाजा का यूनिट भी खराब होता है तो बोलता है अरे ऑपरेटर हुआ कहाँ गया, उसको पकड़ के ला। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो उस चीज़ को ऑपरेट करता है, उसी को ऑपरेट करने आता है। आप लोगों को उतना नहीं आता हुआ, जो चलाता है वही जानता है। तो यही इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है। सबसे पहले मैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताता हूँ। यूबंटू, एंड्रॉयड, iOS, ये सब जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अगर मान के चलो अगर आप एक स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो तो आपके कॉलेज में स्मार्ट क्लास होता होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स पे होता होगा। वहाँ पे जो एक बहुत सारा एक प्रोजेक्टर लगा होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्टर, तो उसमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूबंटू। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्टर में देखा उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है यूबंटू। और यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर में देखो तो कंप्यूटर में होता है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अगर किसी भी चीज़ को ऑपरेट करता है, कि आपका जो हर एक काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करके देता है। किसी भी फाइल को आप डाउनलोड कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अगर किसी भी फाइल को अरेंज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फाइल को अरेंज करता है, एक तरह से कि एक सीक्वेंस में लाता है। उसी को बोला जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर। आप यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलर पर ये समझ लीजिए कि ये जितने भी फाइल्स हैं ये आते हैं जाते हैं, इधर जाते हैं या फिर उधर जाते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को सीक्वेंस में लाया जाता है। इसी को बोला जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है। यहाँ पर एक मेन मेमोरी भी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी भी होता है। उतना ज़्यादा गहरा मैं नहीं जाऊँगा, बस एक इंट्रोडक्शन दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ज़्यादा लंबा नहीं फेंकूंगा क्योंकि आपको भी समझना है ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर में ये नहीं रहेगा तो ये कुछ भी नहीं है। उसी तरह क्या होगा कि अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेसिंग होता है। अगर आप मान के चलिए कोई इमेज फिल्म को डाउनलोड कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग होता रहता है, काम हो रहा है। तो इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। हमें आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बगल में घंटा को भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। भाई का चैनल है, हवा में उड़ा दी।